तो कैसे है आप? ये जरूरी नहीं कि एक बड़े बुजुर्ग किसी बच्चे को सिखाए कैसे क्या करना है। गलत सही का ज्ञान बड़े बुजुर्ग दें, ये जरूरी नहीं विश्वास हो रहा ना, मुझे भी लगा था सो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बट जब मैं उस दिन मिला तब मुझे भरोसा हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। अरे यार आया क्यों नहीं अभी तक? ये इतना टाइम हो गया। शर्मा अंकल क्यों आ रहे थे उससे? हाँ शर्मा अंकल कहिए क्या काम है? अरे क्या बताए गौरव बेटा, मेरा बेटा रोहित पूरा दिन पबजी मोबाइल खेलता रहता है, पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। हर दिन पबजी 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 और कुछ आता ही नहीं है जैसे उसको। तो आप ऐसा करिए, अनुराग साहब मिल लीजिए, वो अपने रूम में जाकर मिल लीजिए। मेरा स्क्वाड मेरे नाम कस की दिए मजा जेड़ा आया साडे मूरे। अरे अनूप, अबे इधर आ अनूप, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। फिर से अकेले चला गया यार, मर जाएगा। अरे भाई पर चलो, राइट में लौंडा है, लेते उसको। अरे शांति, रुक जाइए, मिनट किया होगा, एक मिनट से रुक जाइए। ओ बहुत सही भाई, बहुत सही, चिकट चिकट, यस। अरे बेटा तुम भी पबजी खेलते हो? कुछ नहीं पता था। अरे शर्मा अंकल आइए बैठिए। अरे हाँ अंकल, मैं भी खेलता हूँ पबजी। अब सब खेलते हैं, सब दोस्त ने ट्राई किया तो मैंने भी चलो यार शुरू कर देते, क्या ही दिक्कत चल रही है लाइफ में, करते हैं 20। और आप 20 से क्या कहना चाहते हैं? आप भी खेलते हैं क्या? ऐसा कोई बात है तो बताइए, हम भी आपके साथ खेलेंगे। ऐसा अकेले खेलना सही बात नहीं शर्मा अंकल, बता दे रहा हूँ मैं। अरे नहीं हमारी कहाँ उम्र से हम पबजी मोबाइल खेले। मेरा बेटा रोहित खेलता है और इतना खेलता है कि क्या ही बताएं। मतलब खाना पीना सब चीज़ छोड़ के पबजी खेलता रहता। इसलिए तो मैं पबजी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहा हूँ, तो पबजी बैन हो जाए जल्दी से। और मैं चाहता हूँ उसमें तो मेरा साथ। अरे अंकल क्या पबजी बैन? अरे आप इसलिए उस गेम को बैन कराना चाहते हैं जो जिसके तो आपका बेटा पूरा दिन उस गेम को खेलता रहता है? ये कोई बात हुआ अंकल? ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। हाँ वो तो है, और वो चाइनीज़ ऐप्स भी तो है, उसे बैन कर देना चाहिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, उसी तरह उसको भी बैन कर देना चाहिए। मुझे तो ये भरोसा नहीं हो रहा वो ऐप बच कैसे गया, वो भी तो चाइनीज़ ऐप है। चाइनीज पबजी मोबाइल चाइनीज है? हाँ अनुराग, चाइनीज़ ऐप से वो टेंसेंट गेम्स ने बनाया, उसे तो चाइनीज ही हुआ ना। अरे शर्मा अंकल, पबजी मोबाइल साउथ कोरियन कंपनी द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है, चाइनीज कंपनी ने नहीं उसे बनाया। आप जिस टेंसेंट गेम्स की बात करें वो बस उसमें पार्टनरशिप है, उसके साथ इन्वेस्ट किया है, उसका गेम नहीं है। वो 10% ही शेयर उससे लेता है, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है पबजी मोबाइल का उसमें से बस 10% जाता है टेंसेंट गेम्स को। बाकी सारा प्रॉफिट पबजी कॉर्पोरेशन को जाता है, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी। आप गूगल पे सर्च करिए, विकिपीडिया भी देखिए, बहुत बार उसमें बहुत सारी वीडियो बनी है, आपने देखा नहीं है क्या? और वैसे भी शर्मा अंकल, इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया 59 चाइनीज ऐप्स को, वो हमारा डेटा चुरा रहे थे। इसलिए नहीं कि वो चाइनीज है, वो सिक्योरिटी के बेसिस पे टिकटॉक, हीलो, हैगो, जो भी है सारे गले ऐप्स, उसको इसलिए बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। उसको डेटा चुरा रहे थे इसलिए। लेकिन फिर भी अनुराग, सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। सारे बच्चे भर दिन पबजी मोबाइल ही खेलते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करते। पैसे चोरी हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड से, लोगों के खून हो जाते हैं, घर वालों के मर्डर हो जाते हैं, पबजी नहीं खेलने देते, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे इस गेम को, इसलिए मैं चाहता हूँ ये गेम बैन हो जाए। अरे अंकल आप ही बताइए, ये गेम को बनाएंगे 16+ गेम के लिए, प्ले स्टोर पर डिस्प्ले करके दिया गया है। अब कुछ चमकीले चूजे और अविकसित पोकेमॉन जाके इसे डाउनलोड कर देते हैं। 13-14 साल के निब्बा निब्बी आजकल के डाउनलोड कर देते, खेल पाते से इसी ने, क्योंकि यार एक ही दिन में कोई प्रो नहीं बन जाता और एक ही घंटे में कोई नूब नहीं बन जाता। शुरू में सब नूब होते हैं, हम भी थे, और हर कोई होता है नूब। धीरे धीरे वो सीखता है, खेल नहीं पाते तो गुस्सा कहीं और दिखाते हैं। ऐसे कैसे होता है? और इसका जिम्मेदार आप पबजी मोबाइल को ठहराते। 14 साल का निब्बा बोलता है भाई पबजी मोबाइल बैन करवा दो। भाई वो कौन होता है बैन करवाने वाला? पहले तो तुम उस एज के लायक ही नहीं हो उस गेम खेलने के लिए। तुमको तो इस मतलब में फेरे में पढ़ना भी नहीं चाहिए, फिर भी बोले जा रहा है, और मीडिया वाले उसे चढ़ाए जा रहे हैं। और
अरे यार अनुराग, तुम तो गुस्सा हो। अरे अंकल गुस्सा हूँ बट आप पे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सो मैं आपसे क्यों गुस्सा हूँ यार? आप जो हो ना, सो मीडिया की बातों के देख के भड़क के आए हो। मुझे पता है ये लोग भड़काने का काम करते हैं, और ये जो भी लोग हैं सो भड़काते हैं बस। जानते पूरी सच्चा नहीं बट भड़काते बहुत हैं। अरे आप ही बताइए, अगर रोहित आपसे मांगेगा क्रेडिट कार्ड तो आप क्या उसे दे देंगे? मेरे को नहीं लगता। सो मैं अगर अपने पापा से मांगूंगा तो मुझे वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देंगे। मेरे को तो आज तक दिया भी नहीं, और मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं भाई। तो मैं पबजी में रॉयल पास कर दूँ, आज तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं भाई। उतने पैसे जमा करके एक नया फ़ोन खरीदूंगा या दूसरी चीज़ खरीद लूँगा, क्यों मैं रॉयल पास कर दूँ? लेकिन जो लोग खरीदते हैं यार, तो वो लोग अपने पैसे करते हैं। और हाँ, जो लोग 14-15 लाख फूंक दिए हैं भाई, तो उनकी पेरेंट्स की गलती है ना। आपने उन्हें क्यों दिया? आपने उसे क्यों दिया? ये आपकी गलती है ना। इस पबजी वाले की क्या गलती है? नहीं अनुराग, क्यों दूंगा मैं उसको क्रेडिट कार्ड? तो फिर आप जब देंगे ही नहीं, अब वो बंदा एडिक्टिव हो चुका है, अब उसको स्किन्स वगैरह ये सब अच्छे लगने लगते, तो उसको क्या इतना समझ भाई? वो पबजी को ही अपनी दुनिया समझ बैठा है। पबजी को ही तो अपनी दुनिया समझ बैठा है, तो उसे क्या पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? 14 लाख फूक रहे हैं या 10 लाख फूक रहा हूँ? पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। तो क्या है सोल्यूशन अनुराग, तुम ही बताओ। अब जिन्होंने पबजी मोबाइल में हार गए, जीत गए, कुछ मिला नहीं, उन्हें खेलने को नहीं मिला, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो जो सुसाइड कर लेते हैं भाई, उनका मेंटेलिटी कमज़ोर है। उनको क्या किया जा सकता है? आजकल के कुछ टीनेजर सोचते हैं यार पबजी मोबाइल इज़ द लाइफ लाइन, पबजी मोबाइल नहीं है तो हम नहीं जीत सकते। पबजी में हार जाएंगे, चिकन डिनर नहीं मिलेगा, सुसाइड कर लेंगे। पबजी में क्या बोलते हैं वो, स्पिन करेंगे, 60, 200, 300, 1000 यूसी फूकेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं मिलेगा, सुसाइड कर लेंगे। पबजी खेलने को नहीं मिलेगा, एक दिन सुसाइड कर देंगे। अलग ही नशा है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है। अब इसका मैं इलाज भी बताता हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो पबजी को बैन कर दो, ये सही सोल्यूशन थोड़ी ना है। भले ही पबजी ने आप जैसा मानते हो, आपके हिसाब से पबजी ने लोगों को एडिक्टिव बना दिया, आप ऐसा मानते हो, वैसा है तो नहीं, लेकिन आप ऐसा मानते हो। अगर पबजी ने एडिक्टिव लोगों को बना दिया, पबजी ने लोगों को अपने घर वालों से मिलना छुड़वा दिया, तो यार आप ही बताओ, स्टडी से ज़्यादा प्रेशर है किसी स्टूडेंट पे? सबसे ज़्यादा प्रेशर तो स्टडी का है। NCRB के अकॉर्डिंग 2015 8,934 स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया। क्यों? स्टडी प्रेशर के कारण। और हर एक दिन एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। अभी कोरोना का तो नहीं पता, अगर कोरोना नहीं रहता, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर एक दिन एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। किस कारण? सुसाइड के कारण। पबजी में तो ऐसा केस नहीं है, किसी बंदे को पबजी का किसी भी गेम का ऐसा नहीं है। सो हाँ भाई, इंडिया में एक बंदे ने सुसाइड कर लिया हर रोज़, ऐसा नहीं होता, बट एक स्टूडेंट हर रोज़ सुसाइड करता है स्टडी के प्रेशर के कारण। फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरता नहीं है। अब आपको भी यार एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है हमारा, घंटा एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता तो 90% स्टूडेंट जो डिग्री लेके बैठे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते अभी। क्यों? क्योंकि लोग को बस लिखावटी, आज के एजुकेशन सिस्टम बस लिख दिया वही चाहिए। इंटरव्यू में झक मार के चले आते हैं ऐसे लिखने वाले, और इंटरव्यू में उन्हें पास किया जाता है जिन्हें हाँ भाई स्किल्स होती है। ऐसे नहीं बस लिख के आने से नहीं होता, बोलने से भी होता है, पर्सनालिटी से भी देख के होता है। ज़रूरत नहीं है कि तुम टॉप करते हो तो हर एक टॉपर नहीं बनता है, हर एक टॉपर को जॉब नहीं मिलती है, ये बात आप समझ लीजिए। पबजी से ज़्यादा सुसाइड तो एजुकेशन सिस्टम। क्या कहे, एजुकेशन सिस्टम बैन कर दे, कर दूँ मैं बैन। पबजी वाले आपके हिसाब से पबजी वाले लगता है ये किया वो किया, अरे कहाँ कुछ किया, वो आपकी वजह से हुआ है। पबजी वाले बहुत लोगों की ज़िंदगी भी बनाई है। मॉर्टल, डायनेमो, स्काउट, इन सबको कोई जानता भी नहीं था। आज ये बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, घर बैठे बैठे पबजी मोबाइल बस खेल के पैसे कमा रहे हैं। इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी नहीं थी, आज एक इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी है। गेमिंग को पहले लोग समझते थे टाइम पास है, आज लोग समझते गेमिंग एक प्रोफेशन है। हमारे इधर नहीं समझते, आप नहीं समझते, बट हाँ इंडिया में छोटी सी कम्युनिटी है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लोग रोज़ लाइव स्ट्रीम करते हैं और रोज़ उनके अच्छे खासे रिस्पॉन्स आते हैं। सिर्फ ये हुआ पबजी मोबाइल के आने से ही, इससे पहले नहीं था। पबजी मोबाइल पहले लगता था गेम बच्चे लोग खेलते हैं, अब वो गेम आने से बहुत सारे बड़े लोग भी हैं। और आप पबजी मोबाइल बैन कर दोगे तो उसके जैसे 1000 गेम है, तो आप उन सबको कैसे बैन कर पाओगे? पबजी मोबाइल को बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको अपने बेटे से बात करनी पड़ेगी, सो वो भर दिन पबजी क्यों खेलता है। सॉल्यूशन ये है, आप लोग भी सुनिएगा अच्छी तरह से। सॉल्यूशन से है, क्या कभी आपने अपने बेटे के साथ सही से बात की है? आपने अपने बेटे के साथ लास्ट टाइम कैसे बात किया था, कब बात किया था, किस टॉपिक पे बात किया था? कभी आपने जाना तो उसके मन में क्या चल रहा है?
कभी आपने पूछा सो वो क्या करना चाहता है? नहीं पूछा। आपके पास टाइम नहीं है। आप अपने क्या बोलते हैं बेटे के लिए कमाने में, पैसे में, मैं जानता हूँ सबके लिए सब कोई फ्री नहीं होता, हर कोई फ्री नहीं होता, सबके पास अपने अपने काम होते हैं। उस समय आता है पबजी मोबाइल, बहुत सारे गेम्स ऐसे वैसे जिसको वो अपनी ज़िंदगी समझ लिया। उसके वहाँ पे उसके कुछ दोस्त मिले, कुछ फ्रेंड्स मिले, उसके साथ वो बातचीत करने लगा, वो गेम को ही मतलब अपनी सब चीज़ समझने लगा जो आपको वो समझता था पहले, बट आप वो नहीं एक्सपेक्ट करता था आपसे, वो आप नहीं कर पाए। बाद में जाके वो गेम को ही अपने हर एक चीज़ समझने लगा। तो एडिक्शन है, ये सब चीज़ में ऐसा होता है। आपसे एक्सपेक्ट करता था वो चीज़ उसे दूसरी चीज़ दे रही थी। आपसे वो समझता था आपसे बात करके उसे अच्छा लगेगा, वो उससे पबजी मोबाइल खेल के अच्छी लगती थी, तो वो सोचा सो भाई पबजी मोबाइल की मैं क्यों नहीं खेलूँ। आपके लिए वो जान देने को तैयार था, आज वो पबजी मोबाइल के लिए जान देने के लिए तैयार है। आपके लिए वो किसी का जान ले सकता था, आज पबजी मोबाइल के लिए किसी का भी जान ले सकता है। ऐसे हुआ, वो आपकी गलती है, आपने उससे सही से समझा नहीं। आपसे बात करिए, ये लॉकडाउन एक सही टाइम है अपने फैमिली के साथ रह के आपकी फैमिली ने क्या क्या खोया है उस सारे मौके को लाने का। आपने जो जो खोया है वो आप अपनी फैमिली के साथ रखिए, आपका फैमिली रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा इससे। और यार पबजी प्लेयर्स, तुमसे भी एक बात कहना चाहूँगा, तो जो भी गेमर्स है, पबजी प्लेयर्स में जो भी गेमर्स है, जो भी तुम खेलते हो वो बस एक जस्ट गेम है, नॉट योर फुल लाइफ। तुम एक बार उसमें हारते हो तो दूसरी बार तुम जीत भी सकते हो, ऐसा नहीं है यार। सो अब हमें करना ही है भाई, हम नहीं कर पाए तो हम लूजर हो गए, ऐसा नहीं यार। बहुत मौके मिलेंगे, पबजी मोबाइल जा नहीं रहा है कहीं भी, वो बस एक गेम है। सो गेम की तरह खेला करो, अपनी ज़िंदगी मत बनाया करो। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, गेम तुम्हारा साथ नहीं देगा बट लोग तुम्हारा साथ। जो लोग स्टडी के प्रेशर में सुसाइड कर, उन लोग स्टूडेंट्स के लिए यार एग्जाम। दिस इज द टाइम टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक एग्जाम हमें क्रेडिबिलिटी नहीं देता। एग्जाम एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है, उसकी डेफिनेशन नहीं। मार्क्स आपको प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ एंट्री देते हैं, वहां पर सक्सेस की गारंटी नहीं। सो इफ यू अग्री विद आवर मैसेज, प्लीज share it with your friends, tag your favorite celebrity, because now we need to take a stand. ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा, ही हंस दिल, रिंकिया के